श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। आप सभी को श्री हरिदास। घटा छटा नक सिक उठे सावर गौर बिलास, घन प्रगट्यो रस रीति को जय जय श्री हरिदास। जिस प्रकार आप सभी को ज्ञात है कि प्रत्येक रविवार के दिन आपके द्वारा दिए गए प्रश्न जो कमेंट बॉक्स में किए जाते हैं, उसमें जो भी उचित प्रश्न होता है उसका उत्तर हरिदासी रसोपासना के माध्यम से आप सभी को दिया जाता है। प्रश्न एक साधक का अवश्य होता है, परंतु उसके माध्यम से अनेकों साधकों को उस प्रश्न का उत्तर मिलता है जो उनके मन में प्रश्न होते हैं। तो आज के हम प्रश्न में चर्चा करें तो आज का जो प्रश्न है वह है कि श्री हरिदास नाम लेने पर साधक को क्या प्राप्त होता है। तो श्री हरिदास नाम लेने पर साधक को क्या प्राप्त नहीं हो सकता, ये बात हमें सोचनी होगी, क्योंकि आचार्य चरण श्री गुरुदेव श्री स्वामी बिहारिन देव जी श्री स्वामी जी की नामावली में वर्णित करते हैं और बताते हैं, श्री हरिदास नाम लिए जाए दुख दोष मुची, कि श्री स्वामी जी का नाम लेने मात्र से समस्त दुख और दोषों का नाश हो जाता है। समस्त दुख और दोष अर्थात उनका जो समूह है वह पूरा नष्ट हो जाता है। कब? जब साधक एक बार श्री हरिदास नाम लेता है। और श्री हरिदास नाम एक बार भूल से भी यदि साधक अपने जीवन में लेता है तो उसका क्या परिणाम आता है। आज हम जो भी चर्चा करने जा रहे हैं वह हमने श्री धाम वृंदावन में एक संत के मुख से सुनी, जो श्री स्वामी जी की परंपरा में काफी लंबे समय से, अर्थात कहा जाए तो बहुत ही पुराने समय से हैं, और आज वह यमुना जी के किनारे पर एक निर्जन स्थान पर रहकर अपना जीवन व्यापन करते हैं। जब हम लोग अपने ग्रुप के साथ उनके निकट गए और उनके नज़दीक बैठे, तब उनसे जो चर्चा हुई उसमें उन्होंने स्वामी जी के नाम की महिमा बताई और वर्णित करते हुए हम सबको बताया, वही आज आपको बताने जा रहे हैं। आज हम स्वामी जी के नाम की चर्चा का जो श्रवण कर रहे हैं, जो भी साधक आज हरिदासी रसोपासना के माध्यम से या अन्य YouTube चैनल के माध्यम से श्री हरिदास नाम रस चर्चा या स्वामी जी की चर्चा नाम एवं गुणानुवाद श्रवण कर रहे हैं, वह सभी साधक कोई साधारण नहीं है, क्योंकि आज जो भी स्वामी जी से जुड़ा हुआ है वह कहीं ना कहीं अपने पूर्व के समय में या कहा जाए पूर्व के जन्म में स्वामी जी के नजर में अवश्य आया है। आचार्य चरण और उन संत ने हमें बताया कि जब श्री स्वामी जी महाराज के श्री चरणों से यदि कोई पत्थर भी उस समय ठोकर खा गया, या श्री स्वामी जी महाराज जिस वृक्ष की लता के नीचे बैठे वह लता भी उनकी दृष्टि में आ गई, चींटी से लेकर जो भी पशु या जो भी जीव श्री स्वामी जी महाराज की दृष्टि में आया वह श्री स्वामी जी महाराज का हो गया, और अपने कर्म अनुसार वह योनि को भोगने के पश्चात वह जीव मानव योनि ग्रहण करता है, और मानव योनि ग्रहण करने के बाद, मानव योनि प्राप्त करने के बाद वह श्री हरिदास नाम से जुड़ता है, या कहा जाए श्री हरिदास परंपरा से जुड़ता है। तो इसलिए यदि आज हम किसी भी माध्यम से, चाहे हम शरणागत हैं तो ये स्वामी जी की परम कृपा है, और नहीं भी हैं फिर भी हमारी रुचि, हमारा हृदय श्री स्वामी जी की ओर खिंच रहा है। हम जो चर्चा श्रवण कर रहे हैं वह उसी का फल है कि हम कभी ना कभी अपने जीवन काल में, अपने पूर्व जन्म में श्री स्वामी जी महाराज के नज़र में, उनकी दृष्टि में अवश्य आए हैं, तभी आज हम उनकी कृपा दृष्टि के कारण ही इस चर्चा का श्रवण कर पा रहे हैं। और श्री हरिदास नाम यदि हमने अपने जीवन काल में एक बार भी भूल से भी लिया है या हम लेते हैं, तो संत ने बताया कि जो भी जीव श्री स्वामी हरिदास जी का नाम एक बार लेता है उसके 84 लाख योनियों के फंद उसी क्षण कट जाते हैं। वह 84 लाख योनियों में उसको नहीं जाना पड़ता, अर्थात वह अगला जन्म जो उसका होता है वह मानव योनि में ही होता है, और मानव योनि ग्रहण करने के बाद उसके भजन अनुसार, या कहा जाए उसने जितना भी श्री स्वामी जी का नाम जाप किया होता है उसके प्रारब्ध अनुसार ही उसे स्वामी जी की रस रीति का बोध होता है, और वह बोध होने के पश्चात वह पुनः हरिदासी परंपरा, या कहा जाए पुनः श्री स्वामी जी की नाम रस में लग जाता है या नाम जाप में लग जाता है। तो इस प्रकार वह साधक एक बार श्री हरिदास नाम लेने पर संपूर्ण 84 लाख योनियों से मुक्त होकर मानव योनि को ही अगले जन्म में प्राप्त करता, परंतु
अब प्रश्न उठता है कि यह मानव योनि कब तक वह प्राप्त करता रहेगा, क्या कभी वह मुक्त नहीं होगा इस योनि से। तो इस बारे में उन संत ने बताया कि श्री हरिदास नाम जो जीव ले रहा है वह 84 लाख योनियों से तो एक बार श्री हरिदास नाम लेने पर ही मुक्त हो जाता है, परंतु उसको नित्य विहार की प्राप्ति कैसे होगी। यदि वह दृढ़ अनन्य भाव से श्री स्वामी हरिदास जी का आश्रय लेता है और उनका नाम जाप करता है तो उसे एक ही जन्म में क्या, उन्होंने कहा कि यदि तुम सुबह से लेकर शाम तक भी श्री हरिदास नाम जपते हो दृढ़ अनन्य भाव के साथ कि सभी आश्रयों को छोड़कर सिर्फ श्री स्वामी जी के नाम का आश्रय लेते हो, तो तुम्हें सुबह से शाम में ही नित्य विहार की प्राप्ति हो सकती है। और यदि वह दृढ़ अनन्य व्रत 1% भी कहा जाए, अगर एक रत्ती भी आपके अंदर चूक जाता है या खंडित हो जाता है, उसी कारण आपका अगला जन्म होता है, परंतु आपके भजन अनुसार वह क्रम आपका बना रहता है और आप श्री स्वामी जी की रस रीति से हर जन्म में जुड़ते जाते हैं और श्री स्वामी जी के भजन में लग जाते हैं। तो इस प्रकार यदि हम लोग श्री स्वामी जी महाराज के भजन में लगे हुए हैं तो शायद पूर्व जन्म में हमने श्री हरिदास नाम लिया है, क्योंकि श्री हरिदास नाम लेने वाले का जो भी वह जीव श्री हरिदास नाम लेता है वह नाम उसका पीछा नहीं छोड़ता, हर जन्म में उसके सन्मुख आके टकराता है, हर जन्म में उसके नजदीक आता है और उसका स्वरूप उसके हृदय में प्रकट होता है। तो इस प्रकार श्री स्वामी जी के नाम की महिमा उन संत ने बताई। परंतु यदि हमारी 84 लाख योनियों को एक बार श्री हरिदास नाम लेने पर नष्ट किया जा सकता है या वह समाप्त हो जाती हैं, तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि हम स्वामी जी महाराज के दृढ़ अनन्य होकर उनके नाम का जाप करें तो हमें क्या प्राप्त हो सकता है। क्योंकि आचार्य चरण कहते हैं, एक बार स्वामी गुण गाए आवागमन भ्रम मिट जाए, कि जो दृढ़ भाव से एक बार श्री स्वामी जी के नाम का गान करता है, श्री स्वामी जी के नाम का जाप करता है, वह आवागमन से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार श्री स्वामी जी महाराज के नाम की महिमा ये है, तो हम इसकी कल्पना बिल्कुल भी नहीं कर सकते। कहा जाए तो शब्दों में उस नाम से क्या प्राप्त होता है ये वर्णित करना ही असंभव है। परंतु हमारे जीवन काल में देखने में मिलता है कि हम सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए नाम जाप करते हैं और हमारा आश्रय ही जब इच्छाओं की पूर्ति के लिए बना हुआ है तो उसमें हमारा स्वामी जी के चरणों में आश्रय कहाँ है। यदि हम इस बात पर विचार करें और इच्छाओं का त्याग करके सिर्फ एक ही इच्छा रखें कि कब देखूं इन नैनन सो गौर श्याम दो लाडले श्री हरिदासी ऐन करत बिहार अवंग, कि श्री स्वामी जी महाराज जो हरिदासी जी हैं, श्री ललिता महारानी के ही साक्षात स्वरूप हैं, उनकी गोद में बिहारी बिहारिन का कब इन नेत्रों से दर्शन हो। ऐसी चाह और ऐसा चिंतन करके जब श्री स्वामी जी महाराज के श्री चरणों का अनन्य आश्रय लिया जाए और श्री हरिदास नाम का जाप किया जाए तो आप स्वयं देखेंगे कि आवागमन से तो मुक्त एक बार में ही हो जाएंगे, परंतु उसके बाद जो प्राप्ति होगी उसे शब्दों में बिल्कुल भी नहीं उतारा जा सकता। इसीलिए आप श्री स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में अपना दृढ़ अनन्य भाव रखते हुए नित्य जपें, निरंतर जपें श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास।